Good morning, everyone. This is Sham. You're most welcome to my SAL YouTube channel once again. So, dear, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस तरह से यूज कर सकते हैं। होप सो आपको पता होगा जब भी कोई एक्शन कंटिन्यू चलता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है डियर, आज हम सीखने जा रहे हैं इस वीडियो में। सो प्लीज बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस तरह से यूज किया जाएगा। सो डियर, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड। सो देख लेते हैं एग्जैक्टली। सबसे पहले तो इनकी पहचान क्या होगी, पहले ये देखते हैं डियर। हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान देख लेते हैं डियर। पहचान होगी कि आपके सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है एंड रहे हैं। कोई कंटिन्यूअस एक्शन चल रहा है आपके टेंस में जो एंड अप होगा डियर रहा है, रही है एंड रहे हैं से। सो देख लेते हैं पहला सेंटेंस है मेरा, वे लोग खेल रहे हैं। वे लोग खेल रहे हैं। अब डियर यहां पे देखना पड़ेगा हमें कि लाइक अगर हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की, सो हेल्पिंग वर्ब रहेंगे इज, एम और आर। और डियर इज आपका किन किन सब्जेक्ट्स के साथ रहेगा? इज रहेगा आपका ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर के साथ। एम आपका आई के साथ और आर वी, दे, यू एंड प्लूरल के साथ। आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और साथ में आईएनजी। आईएनजी शो करता है डियर कंटिन्यूअस एक्शन को। सो आईएनजी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ हैव अ लुक। वे लोग खेल रहे हैं। सो डियर वे लोग को बोलेंगे दे आर, प्ले के साथ आईएनजी, प्लेइंग। दे आर प्लेइंग। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। मैं के लिए यूज होगा डियर आई का हेल्पिंग वर्ब एम, सीखने के लिए लर्न और साथ में आईएनजी। सो आई एम लर्निंग, क्या सीख रहा हूं डियर? इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। वह नई कार खरीद रही है। रही है मीन्स शी, फीमेल की बात हो रही है। सो शी इज बाइंग एंड साथ में आईएनजी बाइंग। सो शी इज बाइंग अ न्यू कार। तुम अपना मकान बेच रहे हो। अब डियर यहां पे थोड़ा सा देखना क्योंकि एक्सप्रेशन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई से तुम अपना मकान बेच रहे हो तो वहां पे मेरा सिंपल नहीं है, ये मैंने एक क्वेश्चन पुट कर दिया बिना क्या लगा। तो फिलहाल हम इस पे बात नहीं करते हैं। तुम अपना मकान बेच रहे हो। सो यू आर, बेचने के लिए डियर सेल एंड साथ में आईएनजी। यू आर सेलिंग। तुम का अपना क्या होगा डियर? मेरी एक वीडियो में मैंने बताया है बहुत अच्छी तरह से कि जब भी आपके सेंटेंस में अपना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि अपने के लिए उन्हें यूज क्या करना है। सो प्लीज डू वॉच माय दैट वीडियो जिसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है कि आप अपना अगर सेंटेंस में आता है तो उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं यू आर सेलिंग। यू का अपना योर। यू आर सेलिंग योर हाउस और हाउस। हम लोग रोज सुबह पार्क जा रहे हैं। हम लोग रोज सुबह पार्क जा रहे हैं। सो वी आर
गोइंग टू पार्क। डियर पार्क नहीं बोलते, इट इज पार्क। ए और आर मिलके आ का साउंड देंगे, सो इट इज पार्क। सो वी आर गोइंग टू पार्क। कब जा रहे डियर? डेली, सुबह। सो वी आर गोइंग टू पार्क इन द मॉर्निंग। ध्यान रखिएगा, सुबह के लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा इन द मॉर्निंग। इन मॉर्निंग लिखोगे गलत हो जाएगा डियर। ओके, सो इन द मॉर्निंग। कब? डेली। इन द मॉर्निंग, डेली। फाइन डियर। सो इट इज रियली क्वाइट इजी। आप बहुत आसानी से बना सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो एक्शन है, जो सेंटेंसेस है, बहुत इजी है डियर। उसे आप इजीली बना सकते हो। सेंटेंस की आइडेंटिटी आपको पता चल गई होगी। टेंस के लास्ट में अगर रहा है, रही है, रहे हैं आता है, एंड इसके जो हेल्पिंग वर्ब होंगे इज, एम और आर। किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ये वो सब आपको बता दिया गया है डियर। अब थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि नेगेटिव कैसे बनेगा इसी में। अगर हम कहें वे लोग खेल रहे हैं, इसका नेगेटिव वे लोग नहीं खेल रहे हैं। सो डियर हमें सिंपल सिर्फ और सिर्फ नॉट का यूज करना है। सो दे आर नॉट प्लेइंग। दे आर नॉट प्लेइंग। अब इसका इंटरगेटिव की बात करें, वे लोग खेल रहे हैं का इंटरगेटिव सिर्फ और सिर्फ आप क्या लगा दीजिए डियर? क्या वे लोग खेल रहे हैं। और इस क्या के लिए आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब आपको देखना पड़ेगा कि उस क्या के लिए आप हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करने जा रहे हैं। और कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे कि उस सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट क्या है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। तो यहां पे जो मेरा सब्जेक्ट है वे लोग है, वे लोग का मतलब दे का हेल्पिंग वर्ब आर। तो अब अगर मैं बात करूं कि वे लोग खेल रहे का जो इंटरोगेटिव है, क्या वे लोग खेल रहे हैं, तो क्या के लिए आपको क्या उठाना पड़ेगा डियर? आर। और इसका आंसर हो जाएगा आर दे प्लेइंग एंड क्वेश्चन मार्क। फाइन डियर। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव क्या, नेगेटिव नहीं। सो क्या और नहीं। तो वे लोग खेल रहे हैं कि अगर मैं बात करूं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव बना दो डियर, तो कैसे बनेगा? क्या वे लोग नहीं खेल रहे हैं। अब आपको इतना तो पता चल ही गया है कि क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे डियर? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब किसे देख के यूज किया जाता है? हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। तो वे लोग का हेल्पिंग वर्ब आर। सो क्या हो जाएगा डियर? क्या वे लोग नहीं खेल रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर दे नॉट प्लेइंग। होप सो आपको समझ में आया होगा यहां तक कि आप किस तरह से, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट डियर, बहुत आसानी से आप बना सकते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस। चलिए इसी टेंस पे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। इसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा डियर। अब यहां पे क्या एग्जैक्टली अगर मैं कहूं कि वे लोग खेल रहे हैं, आपको पता है आंसर है दे आर प्लेइंग। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। वे नई कार खरीद रही है, शी इज बाइंग अ न्यू कार। ओके, कार नहीं बोलेंगे, इट्स कार। ओके फाइन। सो यहां पे डियर अगर मैं टाइमिंग लगा दूं, तो अगर मेरे सेंटेंस से वे लोग खेल रहे हैं, अब मैंने बोला भाई वो तो सुबह से खेल रहे हैं, वे लोग सुबह से। कब से? सुबह से खेल रहे हैं। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। अच्छा कब से? मैं तो 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं। अब यहां पे देखोगे आप डियर, मैं के बाद मैंने टाइमिंग ऐड कर दिया। मैं 6 महीने से, कब से डियर? 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं। हम लोग रोज सुबह पार्क जा रहे हैं, फिलहाल हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम ये 2 ही सेंटेंस लेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके कि रहा है, रही है किस टेंसेस में। अगर कभी भी टाइमिंग आ जाए तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आप इजीली उसको बना सके। सो डियर इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए अब जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब जो हमारे सेंटेंस होने जा रहा है, पहले आपने जो अभी तक करा वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। लेकिन जैसे ही आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ मीन्स रहा है, रही है, रहे के साथ अगर टाइमिंग आ जाए,
तब ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना रहकर ये बन जाता है डियर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो अब जो हम काम करने जा रहे हैं वो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ही टेंसेस पे काम करने जा रहे हैं। फाइन डियर, जब आपके सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे के साथ टाइमिंग आ जाए तो सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाएगा देखते हैं। अब देख लेते हैं कि उन सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। सो चलिए देख लेते हैं डियर। अब कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखे गए हैं, सो देख लेते हैं कि इन सेंटेंसेस को आप किस तरह से बनाते हैं, एग्जैक्टली है क्या। अभी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करा तो उसी से रिलेटेड है। आप देखेंगे कि वे लोग खेल रहे हैं, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो और वह खाना बना रही है। एक नॉर्मल सेंटेंस जिसमें आइडेंटिटी है, रहा है, रही है, रहे हैं। और डियर आपको हेल्पिंग वर्ब भी पता है, इसमें अंदर हेल्पिंग वर्ब होंगे आपके इज, एम और आर। फाइन। अब वहीं पे अगर हम बात करें, वे लोग खेल रहे हैं, वे लोग खेल रहे हैं, यहां पे एक्स्ट्रा क्या आ गया, सुबह से। टाइमिंग दे दिया गया। अगर आप यहां आइडेंटिटी देखें, सो रहा है, रही है, रहे प्लस टाइमिंग। सो इट मींस क्या है कि अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से चेंज होकर बन गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, बट टाइमिंग दे दिया गया है 6 महीने से। बाकी सेंटेंस देखिए, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो टाइमिंग के साथ। वह खाना बना रही है, वह खाना बना रही है, बट टाइमिंग कब से बना रही है भैया, बड़ी देर से। ओके, सो यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस है आपके रहा है, रही है और रहे हैं से ही लिए गए हैं, बट यहाँ पे डियर टाइमिंग दे दिया गया है। तो टाइमिंग लगाते ही जो टेंसेस जो पहले आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, अब वो बन गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो जाहिर सी बात है, जो हेल्पिंग वर्ब हम पहले यूज कर रहे थे अब इज, एम, आर नहीं होंगे, अब ये चेंज कर दिए जाएंगे डियर। सो हेल्पिंग वर्ब अब आपके हो जाएंगे हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। अब किसके साथ हैज बीन आएगा, किसके साथ हैव बीन आएगा, वो अभी देख लेंगे डियर। सो वे लोग सुबह से खेल रहे हैं। फाइन। सो देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। होप सो ये आप बहुत इजीली बना लेंगे। अगर मैं कहूं वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश, मैं खाना बना रही हूँ, शी इज मेकिंग फूड। फाइन। नाउ हैव अ लुक टुवर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब डियर इनकी बात करते हैं, वे लोग सुबह से खेल रहे हैं। सो वे लोग के लिए डियर आ जाएगा दे। दे के साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा डियर वो हैव बीन रहेगा। हैव बीन किस किस के साथ रहेगा और हैज बीन किसके साथ रहेगा बता देते हैं डियर। हैज बीन आपका डियर सिंगुलर, ही, शी, इट, नहीं सिंगुलर। हैव बीन आई, वी, दे, यू प्लूरल। ओके, सो यहां पे हम बात कर रहे हैं वे लोग की। सो वे लोग के लिए आ गया दे हैव बीन, दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग। कब से डियर, सुबह से। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है डियर, टाइमिंग के साथ से लगा रहेगा। ये जो टाइमिंग है आपका, टाइमिंग के साथ हमेशा ध्यान रखना डियर, से लगा रहेगा। फाइन। इस से के लिए आपको यूज करना है सिंस या फोर। मैं भी उसकी टेबल बना दूंगा ताकि आपको इजीली क्लियर हो सके। सिंस या फोर कि सिंस आप किसके साथ यूज करेंगे और फोर किसके साथ यूज किया जाएगा वो भी हम देख लेंगे। फिलहाल देखते हैं, वे लोग सुबह से खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग। अब इस से के लिए डियर मुझे सिंस लगाना होगा, सिंस मॉर्निंग। और इतना ध्यान रखिएगा कि सिंस लगाने के बाद जैसे कि मैंने बताया था कि मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग लगाना है, यहां पे आप सिंस के बाद इन द मॉर्निंग नहीं लगाएंगे डियर,
सिंस के बाद सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग आएगा। इस सिंस या फॉर का मतलब होगा से, टाइमिंग के साथ जो से आएगा। तुम 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हो, सो यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। कब से सीख रहे हो? 6 महीने से। अब आप देख सकते हैं कि टाइमिंग के साथ अगेन से है और इस से के लिए फॉर 6 months। वह बड़ी देर से खाना बना रही है। सो वह बड़ी देर से खाना बना रही है। शी हैज बीन कुकिंग द फूड। कब से डियर? बड़ी देर से, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम। सो होप सो आपको समझ में आएगा डियर कि अगर आपका रहे के साथ टाइमिंग होगा तो आप किस तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे, किसके साथ हैज बीन आएगा, किसके साथ हैव बीन आएगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फिलहाल थोड़ा इसे हम और यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है। सो देखते हैं डियर कैसे सेंटेंसेस और बनेंगे। डियर देख लेते हैं कि एग्जैक्टली जो आपका हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब वो कैसे यूज किया जाएगा, किस किस सब्जेक्ट्स के साथ आपका हैज बीन आएगा और किन सब्जेक्ट के साथ आपका हैव बीन आएगा। सो डियर यहाँ पे लिखा हुआ है हैज बीन आपका ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। हैव बीन आएगा डियर आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है और जो टाइमिंग के लिए से आता है उसके लिए या तो आपको सिंस यूज करना है डियर या फोर यूज करना है। अब कंफ्यूजन यहां रहती है कि कहां सिंस लगाएं कहां फोर लगाएं, तो देख लेते हैं डियर, उस कंफ्यूजन को भी दूर कर लेते हैं हाथों हाथ। तो देख लेते हैं नंबर 1 कि सिंस के लिए मैंने इस टेबल का यूज करा है जबकि फोर के लिए मैंने इस टेबल का यूज करा है। नेम ऑफ डेज, आपके जितने भी नेम्स आएंगे चाहे वो दिनों के नाम हो, महीनों के नाम हो या साल के नाम हो, उन सभी के साथ आप सिंस को यूज करेंगे। सो हैव अ लुक। नेम ऑफ डेज में क्या क्या आता है डियर? जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सो ऑन। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी के ऊपर। अगर मैं बोलूं कि हम लोग सोमवार से, कब से डियर? सोमवार से प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हम लोग सोमवार से प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो हम लोग के लिए डियर वी का हेल्पिंग वर्ब आगे डियर हैव बीन, वी हैव बीन। प्रोजेक्ट बनाने के लिए मेक का यूज कर सकते हैं या आप प्रिंट का यूज कर सकते हैं डियर। सो वी हैव बीन मेकिंग प्रोजेक्ट, कब से डियर? सोमवार से। अब यहां पे सोमवार टाइमिंग के साथ से लग गया। अब आपको पता है डियर, फाइन, तो यहां पे लिखा है सोमवार से। अब आपको ये दिख गया होगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जब भी आपके इस तरह के सेंटेंस में दिनों के नाम आ जाए तो से के लिए आपको क्या यूज करना है? सिंस मंडे। फाइन, सो आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग सोमवार से प्रोजेक्ट बना रहे हैं। वी हैव बीन मेकिंग प्रोजेक्ट सिंस मंडे। चाहे वो ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, कोई सा भी दिन का नाम आ जाए और उसके साथ से लगा हो तो आपको सिंस का यूज करना है। नाउ हैव अ लुक 4। अब अगर यही सेंटेंस मेरा होता कि हम लोग 2 दिन से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कब से बना रहे हैं? 2 दिन से। अब यहां पे नंबर ऑफ डेज आ गए। सो नंबर ऑफ डेज के लिए क्या हो जाएगा? लाइक 1 day, 2 days, 3 days, so on. फाइन डियर। और अगर मेरा सेंटेंस है कि हम लोग 2 दिन से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वी हैव बीन मेकिंग प्रोजेक्ट फॉर 2 days। वह 10 दिन से प्रोजेक्ट बना रहा है, he has been making project for 10 days।
20 दिन, 25 दिन, वट एवर, जितने भी दिन आए डियर आप 4 के साथ यूज करोगे से के लिए। ओके, कम टू नेक्स्ट, नेम ऑफ मंथ्स। नेम ऑफ मंथ्स आपको पता है डियर क्या होंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च टिल दिसंबर। फाइन। अगर मैं बोलूं कि मैं जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं कब से अंग्रेजी सीख रहा हूं? जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा हूं। सो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। वह मार्च से अंग्रेजी बोल रहा है। कब से बोल रहा है? मार्च से। सो ही हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मार्च। सो डियर, जब भी आपका महीने का कोई भी नाम आ जाए जैन से लेकर दिसंबर के बीच में, सो क्या यूज करेंगे? सिंस के साथ डियर। नाउ अब नंबर्स देख लेते हैं। अब यहां पे नंबर्स ऑफ मंथ्स वही 1 month, 2 months, 5 months, so on. अब यहां पे अगर मेरा सेंटेंस है कि वे लोग 6 महीने से, कब से डियर? 6 महीने से जॉब कर रहे हैं। वे लोग 6 महीने से जॉब कर रहे हैं। सो दे हैव बीन, दे के साथ हैव बीन, दे हैव बीन डूइंग जॉब। They have been doing job, या आप बोल सकते हो डियर they have been walking. It's up to you. So they have been doing job और they have been walking कब से डियर? 2 महीने से। So for 2 months, 10 महीने से for 10 months। कितने भी नंबर्स आ जाए डियर आपको 4 के साथ यूज करना है। ओके, नेक्स्ट वन, नेम ऑफ ईयर्स। नेम ऑफ ईयर्स 1950, 2010, 2015, 2020, 25, कुछ भी हो सकता है डियर। अगर मैं कहूं कि 1990, 2010, 2015, सो ऑन। अब एक सेंटेंस देखते हैं इस पे। वे लोग 2005 से, कब से? 2005 से दिल्ली में रह रहे हैं। वे लोग 2005 से दिल्ली में रह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा डियर? वे लोग के लिए दे का हेल्प वर्ब हैव बीन। सो दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। कब से? 2005 से। सिंस 2005, क्योंकि नंबर्स ऑफ ईयर आपके सिंस के साथ आएंगे। वहीं पे अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं डियर। अब मैं कोई नंबर्स ऑफ ईयर्स, माफ कीजिएगा, नेम ऑफ ईयर्स सिंस के साथ आएगा। अब बात करते हैं हम नंबर्स ऑफ ईयर्स। अब नंबर्स ऑफ ईयर्स आपको पता है डियर 4 के साथ आते हैं और सिंस के साथ नेम्स ऑफ ईयर्स आ जाएंगे। फाइन। अब यहां पे मैं साल का नाम ना लेके सिंपली बोल रहा हूं कि वे लोग 15 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। वे लोग 15 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। सो दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर नंबर ऑफ ईयर्स 15 ईयर्स। यहां पे देख लेते डियर, नंबर्स ऑफ ईयर्स में आपके 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, इट कैन बी एनी, सो ऑन। फाइन डियर। सो जब भी आपका नंबर्स ऑफ ईयर्स आ जाएंगे 4 के साथ यूज करो। फिलहाल मैं उस लैंग्वेज में नहीं पढ़ाऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली डेफिनेट, आई एम सॉरी, आई रियली डोंट वांट टू डू दैट। I'm having my own very easy way so that I could make you understand in a very easy way. Okay, so you need to follow that whatever I have gone through this. So dear, इसी के साथ आप फॉलो कर लीजिएगा। कभी भी नेम का डेज का नेम आ जाए, मंथ्स का नेम्स आ जाए या ईयर्स का नेम्स आ जाए, डियर सिंस को यूज कीजिए। कभी भी नंबर्स ऑफ डेज आ जाए, मंथ्स नंबर्स आ जाए या ईयर्स नंबर्स आ जाए, हमेशा 4 का यूज कीजिए। सो होप सो यहां तक आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे
कि अगर इस तरह से सेंटेंसेस को बनाना है इनका यूज करके तो आप कैसे बना सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं डियर, बजे से। आपके सेंटेंस में बजे से के कई सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कि वो 2 बजे से खेल रहा है, हम लोग 5 बजे से पढ़ रहे हैं, और तुम 8 बजे से टीवी देख रहे हो, वह 6 बजे से सो रही है। तो डियर ये जितने भी सेंटेंसेस सब बजे से आएंगे। जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाए तो आपको हमेशा सिंस के साथ यूज करना है, बजे से। तो देख लेते हैं बजे से के लिए। मान लो अगर मैं बोलूं कि 2 बजे से, 2 o'clock, 5 बजे से, 5 o'clock, सो ऑन, 8 बजे से, 10 बजे से, 12 बजे से, वट एवर। फाइन डियर, अगर मैं कहूं कि वो 2 बजे से सो रही है, वो या वह 2 बजे से सो रही है। सो रही है मीन्स फीमेल है, फीमेल के हम क्या यूज करते हैं डियर, शी। सो देखते हैं, शी हैज बीन स्लीपिंग, शी हैज बीन स्लीपिंग। कब से सो रही है, 2 बजे से। शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। हम लोग 8 बजे से टीवी देख रहे हैं, हम लोग 8 बजे से टीवी देख रहे हैं। तो हम लोग के लिए डियर, वी हैव बीन वॉचिंग टीवी। कब से डियर, 8 बजे से, सिंस 8 o'clock। फाइन डियर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर। अब अगर आपका सेंटेंस बजे से ना होकर डियर होता है घंटे से, लाइक अगर मैं बोलूं कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 5 घंटे से टीवी देख रही है, या फिर तुम पिछले 2 घंटे से पबजी खेल रहे हो, वह दो दो घंटे से मोबाइल चला रही है। सो देयर वुड बी सो मेनी सेंटेंसेस एंड दैट कैन बी फ्रेम्ड इजीली। ओके, सो यहां पे अगर मैं बोलूं कि वह 2 घंटे से पबजी खेल रहा है, क्या खेल रहा है डियर, पबजी खेल रहा है, सो रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, टीवी देख रहा है, वट एवर विद द टाइमिंग। ठीक है, तो वह, सो ही हैज बीन प्लेइंग पबजी। कब से डियर, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। वह 4 घंटे से सो रही है, शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours। अब एक चीज जो यहां पे देखने लायक है डियर, घंटे से में अगर मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि वह 1 घंटे से पढ़ रही है। कब से पढ़ रही डियर, वो 1 घंटे से पढ़ रही है। जब बात करते हैं हम 1 घंटे की, 1 घंटे के लिए डियर आप प्लीज 1 hour का यूज ना कीजिएगा, क्योंकि 1 hour नहीं होगा, दैट वुड बी एन आवर। 1 घंटे के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन आवर। यहाँ पे डियर 1 घंटे के लिए आपको यूज करना है एन आवर। फाइन, बाकी सब के लिए तो आप 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, इट्स अप टू यू। बट 1 घंटे के लिए 1 hour ना यूज करके आप क्या यूज करेंगे, एन आवर। फाइन, अगर मैं बोलूं वो 1 घंटे से खेल रही है, शी हैज बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। अब ऐसे नहीं बोलेंगे शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 1 hour, नहीं, अब 1 hour की जगह आप एन आवर यूज करेंगे। होप सो यहां तक की टेबल आपको क्लियर होगी होगी। सो अब देख लेते हैं, थोड़ा और आगे मूव करते हैं डियर। बजे से के बाद कई बार हमारे क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस भी तो बनाने हैं हमें कि तुम सुबह से पढ़ रहे हो, वह दोपहर से सो रही है, वह शाम से प्रोजेक्ट बना रहा है। फाइन डियर, कई बार ऐसे होता है कि यार तू तो बड़ी देर से खेल रहे, ओके, वो तो बहुत दिनों से नहीं आ रहा है। सो इस तरह के सब्जेक्ट बनाने के लिए सेम हम इसी तरह से यूज करेंगे डियर। हैव अ लुक। सो देख लेते हैं कि नेक्स्ट कैसे यूज किया जाएगा डियर। नेक्स्ट के लिए अब अगर मैं बोलूं कि बजे से और घंटे से के बाद, अब हम बात करते हैं कि हमारे जो पहर होते हैं, पहर, सुबह, शाम, दोपहर, रात, इनमें से अगर कुछ भी आ जाए डियर, सिंस के साथ आप सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। सुबह, मॉर्निंग, evening, afternoon,
and night. Fine dear. अगर इसमें से कुछ भी आ जाए, अगर मैं बोलूं वो सुबह से खेल रहा है, he has been playing since morning. तुम शाम से टीवी देख रहे हो, you have been watching TV since evening. वह दोपहर से सो रही है, she has been sleeping since afternoon. Fine dear. और इसके अलावा हम जो कुछ और सेंटेंस बोल सकते हैं वो ऐसे भी बोलते हैं डियर कि वह बड़ी देर से खाना बना रही है। कब से? बड़ी देर से। वह कुछ देर से टीवी देख रहा है, वह कुछ देर से मोबाइल चला रहा है। कई बार कहते हैं ना अभी थोड़ी देर तो हुई है मुझे मोबाइल चलाते हुए, राइट? तो वह कुछ देर से, अभी थोड़ी देर से ही चला रहा हूं, राइट? तो थोड़ी देर, कुछ देर, बड़ी देर, थोड़े दिनों से, बहुत दिनों से, कुछ दिनों से वो SIL नहीं आ रहा है, वह बहुत दिनों से इंस्टीट्यूट नहीं आ रही है। फाइन डियर। तो इस तरह के सेंटेंस हम कैसे फ्रेम करेंगे, अब उसे भी देख लेते हैं डियर। अगर बात करें कुछ समय से, सम टाइम, बहुत समय से, लॉन्ग टाइम, कुछ दिन से, सम डेज, बहुत दिनों से, लॉन्ग डेज। कई बार हम मैनी डेज भी यूज कर सकते हैं, कई दिनों से, राइट? अगर मैं बोलूं कि यार बहुत दिन से बारिश आ रही है, बहुत दिनों से बारिश आ रही है, आपको पता है बारिश, तो इसके लिए हम रेन इज हैपनिंग नहीं बोल सकते डियर, बिकॉज दैट इज सीजन, और सीजन को हम किस तरह से बनाते हैं? इट का यूज करके। सो कैसे बनेगा डियर? इट के साथ हमारा क्या है? हैज बीन। इट हैज बीन रेनिंग। कब से? बहुत दिनों से। इट हैज बीन रेनिंग फॉर लॉन्ग डेज। कई दिनों से मैनी डेज यूज कर सकते हो फॉर के साथ। फाइन डियर। सम टाइम, मैं थोड़ी देर से टीवी देख रहा हूं, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर सम टाइम। तुम बड़ी देर से पबजी खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग पबजी फॉर लॉन्ग टाइम। फाइन डियर। सो आप इस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि मैं कल से प्रोजेक्ट बना रहा हूं, कब से बना रहा हूं डियर? कल से। तो बीते हुए कल के लिए आपको पता है यस्टरडे आएगा। अगर बात करूं मैं परसों की, डे बिफोर यस्टरडे। अगर मैं बोलूं कि मैं परसों से, हम लोग परसों से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम लोग परसों से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो वी हैव बीन वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, कब से डियर? सिंस डे बिफोर यस्टरडे। Since day before yesterday. If I talk about, अगर मैं बोलूं कि कल से पढ़ रही है, फाइन, उसके एग्जाम आने वाला है, वो कल से पढ़ रही है। So she has been studying since yesterday. होप सो डियर आपको क्लियर हो गया होगा। काफी चीजें इस सिंस और फॉर की टेबल के बाद आप सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मैं आपको सिंपल से लेकर इंटरोगेटिव, नेगेटिव तक के सेंटेंस कवर कराऊंगा। किसी भी एक टेंस का हम एग्जाम्पल लेंगे डियर, और इसी के थ्रू हम कवर अप करेंगे। सो देख लेते हैं। अगर मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है, फिलहाल हम एक एग्जाम्पल के सारे करेंगे, वह है बड़ी देर से पढ़ रही है। फाइन डियर। एक ही हम सारे बना लेंगे। वह बड़ी देर से पढ़ रही है। सो फर्स्ट, शी हैज बीन स्टडी। डियर, पढ़ने के लिए आप स्टडी का यूज कर रहे हैं, rather than saying reading, आप स्टडी का यूज कर रहे हैं। ओके, शी हैज बीन स्टडी। कब से? बड़ी देर से, फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आप चाहे लॉन्ग टाइम की जगह फॉर अ लॉन्ग भी बोल दें तो भी काम चल जाएगा डियर। सो शी हैज बीन स्टडिंग फॉर लॉन्ग टाइम। ये तो हो गया हमारा सिंपल। नेगेटिव देख लेते डियर। शी हैज नॉट। आप हैज नॉट को हैजंट लिख सकते हैं डियर। जो कंट्रैक्शन होगा हैज नॉट का वो हैजंट। शी हैज नॉट और शी हैजंट बीन studying for
long time, for long time. Let's talk about interrogative. अब interrogative में कैसे बनाएंगे डियर? क्या वह बड़ी देर से पढ़ रही है, और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है डियर क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा. सो हैज शी बीन studying? Has she been studying for a long time? And please don't forget to put question mark at the end of the sentence. A dear interrogative negative, आपको पता है क्या और नहीं. So वह बड़ी देर से पढ़ रही है, क्या वह बड़ी देर से नहीं पढ़ रही है? So has she not been studying? Has she not been studying for a long time? For a long time. And question mark. और डियर अगर आप चाहें तो हैज और नॉट को मिलाकर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप हैज नॉट का कंट्रैक्शन हैजंट यूज करें. हैजंट शी बीन studying? Hasn't she been studying for long time? सो डियर, ये आपकी पूरी की पूरी जो वीडियो थी हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. बिकॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होप सो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. सिर्फ उसके अंदर हमने टाइमिंग लगा दिया डियर, जिसके बाद हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, जिसमें हमने सिंसर 4 का यूज करना सीखा. किस तरह से रहा रही है में टाइमिंग का आप यूज करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है डियर. होप सो कि आपको इस वीडियो में जितना पढ़ाया गया हो काफी हद तक आपके समझ में आ गया होगा. एंड अगर आपके पास भी कोई डाउट है और किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप सिर्फ और सिर्फ हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जिस टॉपिक पे आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.